आसमान में, हर मौके हर मैदान में, पूरे पाकिस्तान में दुनिया रहेगी जब तक, चलता रहेगा तब तक, सबसे पहले अब तक, सबसे पहले अब तक। अब तक को सब तक पहुंचे 10 साल मुकम्मल। हक व सच और बेबाक सहाफत का लंबरदार अब तक 10 साल का हो गया। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बेखौफ सहाफत करके अब तक मीडिया इंडस्ट्री के माथे का झूमर बन गया। सियासी मैदान हो या खेलों का अखाड़ा, अब तक ने हर एक को पछाड़ा। मईशत के उतार चढ़ाव हो या अवामी मसाइल की तर्जुमानी, अब तक ने हर बार बाजी मारी। जानदार तबसरे, बेलाग तज्जिए, गैर जानिबदाराना नशरियात, अब तक की शान। नए अज़्म, नए जोश और नए वलवले के साथ अब तक की कामयाबी का सफर जारी। मैं समझता हूँ कि कम अरसा होता है किसी चैनल के लिए 10 साल, लेकिन उस 10 साल में एक अच्छा मकाम बनाया न्यूज़ चैनल के अंदर। अब तक की 10वीं सालगिरह पर कराची हेड ऑफिस समेत मुल्क भर के तमाम ब्यूरोज में जश्न। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची हेड ऑफिस आमद। अब तक फैमिली के हमरा केक काट कर तकरीब के रंग को दोबाला कर दिया। सईद गनी ने की अब तक को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा अब तक ने 10 साल के इंतहाई कम अरसे में बहुत नाम कमाया। दुआ दी कि अब तक कामयाबी के मजीद मनाजिल तय करे। साल बहुत बड़ा अरसा होता है और जिस तरह की मीडिया वॉर गेम्स पाकिस्तान में हैं, उस हालात में अब तक ने अपनी जगह बनाई है। आपकी रिपोर्टिंग को मैंने बड़े करीब से देखा है। असल जो जुज़ियात से जुड़ी खबरें हैं आवाम तक पहुंचाने के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जो अब तक में आता है उसकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसकी अपनी डेवलपमेंट, वो अपॉर्चुनिटी देकर जो ख़वातीन को मिलनी चाहिए, अब तक की मैनेजमेंट ने हमेशा इनकरेज किया है और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस्लामाबाद ब्यूरो में अब तक की 10वीं सालगिरह का जश्न। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद ब्यूरो आमद पर शानदार इस्तकबाल। मरियम औरंगज़ेब ने अब तक की सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद पेश की। अब तक के सफ़र और सच्चाई के साथ काम के जज्बे को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। अब तक टेलीविज़न की 10वीं सालगिरह है और इन 10 सालों में अब तक ने जिस तरीके से अपना नाम बनाया है, जिस तरीके से वो अब एक न्यूज़ मीडिया का मोतबर चैनल समझा जाता है, मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद इसको अच्छा कीजिए। ज़बरदस्त चैनल है जी, उसका प्रोड्यूसर, उसके मालिक, उसके वर्कर, उसके कैमरामैन, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अब तक की 10वीं सालगिरह पर पार्लियामेंटेरियंस, मेंबरान कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुबारकबाद। अब तक को बेबाक सहाफत पर खिराज तहसीन। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुख्तसर अरसे में बेमिसाल कामयाबियों पर अब तक फैमिली को मुबारकबाद। शेख रशीद की जानिब से भी अब तक की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अब तक जिस तरह आवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाता है, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। मेंबर कौमी असम्बली रुहेल असगर बोले, टीम अब तक बेहतरीन काम कर रही है। इसहाक डार ने रातों की नींदें हराम करके IMF से मुज़ाकरात किए। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा का किरदार भी काबिल तहसीन है। इंशाअल्लाह IMF को मामला जल्द हतमी नतीजे पर पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि कानून नाफिज करने से पहले रोक दिया जाए? ऐसे अनोखे फैसलों से अदल के निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। कहा, इत्तेहादियों में इख्तलाफ होता है, कभी बात मान ली जाती है, कभी मनवाई जाती है। मुखालफिन की रातों की नींद हराम है कि इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा। हुक्मरान जमातों के इजलास के बारे में मीडिया कयास आराइयाँ बेबुनियाद और गलत हैं। तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। मुशावरत को फैसला बनाकर रिपोर्ट न किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इत्तेहादी जमातों के इजलास से मुताल्लिक़ ज़ेर गर्दिश खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमती जमातों में मुशावरत जारी है, जिसका बाज़ाबिता ऐलान वज़ारत इत्तलात करेगी।
एक शख्स दिन रात कहता था 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए खुदा न खास्ता गर्क हो गए तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया। एक शख्स दिन रात कहता था कि शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहाँ लगाए। वो शख्स कहता था कि 20 अरब रुपए गर्क हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के दौरे के मौके पर कहा, अगर 20 अरब गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया। साकिब निसार सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं मिले, मतलूबा सिक्योरिटी अहलकार भी दस्तयाब नहीं। 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात एक ही वक्त में न कराए गए तो अनारकी फैलेगी। रकम की अदम अदायगी से बैलेट पेपर्स की छपाई न हुई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं। सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। इमरान खान की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान ने खुद पर दर्ज मुकदमात और ईद पर जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। 5 रुकनी बेंच ने करार दिया कि इमरान खान की मरकजी दरख्वास्त 2 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है, जल्द समाअत की जरूरत नहीं। दौरान समाअत इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, मेरे पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि ये ऑपरेशन करेंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ये बातें ना करें, हम आज आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। हमारा नहीं ख्याल कि 5-6 दिन ये कुछ करेंगे। इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है वहां होना चाहिए, इसका सबको फ़ायदा होगा। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी भी मिल गई। अदालत ने मार्क्स दिए, इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ दिया कि कोई गलत मिसाल कायम न हो। अब पेशी की तारीख बताएं, खुद को या अदालत को शर्मिंदा न करना, वरना मजबूरन कोई हुक्म जारी करना पड़ेगा। 3 मई को पेश न हुए तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। जज धमकी केस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। 20,000 के मचलके जमा कराने की हिदायत। इमरान खान ने अदालती नोटिस के खिलाफ सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, मैं तुम्हें देख लूंगा को कत्ल की धमकी नहीं कहा जा सकता। सेशन जज ने केस जज ताहिर अब्बास को मार्क कर दिया। मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। नवाज शरीफ को बाहर रखकर इंतखाबात करवाए गए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी जो कोई मिटा नहीं सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ को ता हयात नाअहल करने वाले को आज कोई जज नहीं कहता। भुट्टो को फांसी देने वालों को जज नहीं कातिल कहते हैं। मार्शल लॉ को कवर देने वाले जज हैं, पार्लियामेंट नहीं। फार्मूले के तहत मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। कराची अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि उसको पीछे रखा जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची में मुस्तहिकीन की तादाद इतनी है जितनी मरदमशुमारी में शहर की आबादी दिखाने की साजिश हो रही है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 3 लाख रुपए मचलके जमा कराने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। ATC सरगोदा से भी रिलीफ मिल गया। 7 ATA की दफात खत्म। अदालत ने केस सेशन कोर्ट भगकर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर तलहा महमूद को वफाकी वजीर मजहबी उमूर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तलहा महमूद वजीर सैफरान का कलमदान रखते हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल के बाद उन्हें मजहबी उमूर का चार्ज दिया गया है।
सिंध हुकूमत का कराची वालों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने का मिशन। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज। नया रूट नॉर्थ कराची पावर हाउस से शुरू होकर टावर पर इख्तिताम पजीर होगा। इब्तदाई तौर पर 20 बसें चलेंगी। सिंध में मुफ्त मैयत वैन सर्विस का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोह ने इफ्तिताह कर दिया। 8 कराची, 5 हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनजीराबाद, सक्खर और लड़काना के लिए 3-3 वैन मुख्तस। ईद इंतहाई करीब, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मार्केटों में गहमा गहमी। शहरियों की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग में मसरूफ। जिन खवातीन ने कपड़े खरीद लिए उन्हें मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी की तलाश। बच्चे और मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां बीमार। आसवा भुट्टो ने पानी का छिड़काव करने वाले 6 पंखे भिजवा दिए। गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं फोरपास की टीम जल्द दौरा करेगी। उम्मीद है नूरजहां जल्द सेहतयाब हो जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में जंगली जानवर दाखिल हो गया। दफातर में तोड़ फोड़ मचा दी। खतरनाक जानवर ने गुज़िश्ता रोज भी पार्लियामेंट में नुकसान पहुंचाया था। क्यूट कैट नाम के जानवर को पकड़ लिया गया है। उसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। रहीम यार खान के कच्चे में ऑपरेशन का 10वां दिन। कुकानी गैंग के मजीद 4 डाकू गिरफ्तार। तादाद 18 हो गई। 3 डाकू मारे जा चुके। काबिल सिखानी के ठिकाने का घेरा तंग कर दिया गया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस की पेशकदमी जारी। मजीद 2 कैंप कायम। भारतीय पंजाब के फौजी स्टेशन पर 4 अहलकारों की हलाकत का मुअम्मा हल हो गया। फायरिंग करने वाला साथी अहलकार निकला। देसाई मोहन ने बताया साथियों ने उससे बदफेली की थी। इंतकाम के तौर पर कत्ल किया। वाकया भटिंडा के फौजी कैंप में पेश आया। सूडान में बागियों ने खर्तूम एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा कर दिया। इक़्तिदार की जंग में 3 दिन के दौरान 200 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन की जंगबंदी की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दोनों धड़ों के सरबराहों से राबिता। बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर।